हर साल दिवाली आती है, हर साल छठ पूजा होती है। छठ और दिवाली पर हर साल लाखों की संख्या में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों से अपने अपने घर लौटते हैं। ट्रेनों में टिकट नहीं मिल पाता है, फिर भी वो हर मुश्किल उठाकर घर आते हैं। कभी स्टेशनों पर भगदड़ का शिकार होते हैं तो कभी ट्रेनों और बसों में हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। सवाल है क्यों? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष। कैसे घर आएगा परदेसी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और सूरत से लेकर पंजाब तक दिवाली और छठ के मौके पर देश भर के शहरों से बिहार के लोग अपने घर वापस लौटने की जल्दी में होते हैं। साल भर की कड़ी मेहनत के बाद छठ का त्योहार अपनों के साथ मनाना चाहते हैं, लेकिन इस त्योहारी सीजन में कोई विशेष इंतजाम ना होने के कारण पूर्वी यूपी और बिहार के रहने वाले मजदूर मजबूरी में जान हथेली पर रखकर सफर करते हैं और हादसों का शिकार होते हैं। सवाल उठता है कि जब ये लोग हर साल लाखों की संख्या में घर लौटते हैं, फिर वापस होते हैं और ये बात शासन प्रशासन से लेकर सरकार तक सबको पता है, तो इन लोगों के लिए स्पेशल इंतजाम क्यों नहीं होता? क्यों उपेक्षित हैं यूपी बिहार के प्रवासी? प्रवासियों पर क्यों नहीं है सरकार का ध्यान? प्रवासियों के लिए क्यों नहीं विशेष इंतजाम? क्या बिहार के प्रवासी अर्थव्यवस्था में फिट नहीं? प्रवासी बिहार वासियों के लिए सम्मान क्यों नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो बिहार के प्रवासी मजदूरों का दर्द बयां कर रही हैं। देश भर के रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर भीड़ लगी है, हर तरफ अफरा तफरी है। कोई सिर पर सामान लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा है, तो कोई घंटों प्लेटफॉर्म पर बैठा है, लेकिन ट्रेनें खचाखच भरी हैं, इनमें तिल रखने की भी जगह नहीं। दीपावली और छठ के आसपास देश भर से ऐसी तस्वीरें आम हैं, जिनमें बिहार और पूर्वी यूपी के लोगों को भीड़ बकरियों की तरह रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर गाड़ियों में ठूंसते हुए देखा जा सकता है। हर साल हादसे की भी खबरें आती हैं। ट्रेन में चढ़ने की अफरा तफरी में लोगों की जान तक चली जाती है। यह स्थिति हर साल की है, क्योंकि बिहार से बाहर रहने वाले लोग दिवाली और छठ अपनी मिट्टी पर अपनों के साथ ही मनाना चाहते हैं। लेकिन न तो रेलवे को कोई फिक्र है, न राज्य और केंद्र सरकार को। यह तय है कि दिवाली और छठ के त्योहारी सीजन में बिहार और पूर्वी यूपी जाने वाली ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ होगी। बावजूद इसके कोई इंतजाम नहीं किया जाता। सवाल है कि सरकार क्यों नहीं बनाती नोडल एजेंसी? क्या बिहार के रहने वाले प्रवासी नहीं देते हैं टैक्स? क्या विकास में बिहार के प्रवासियों का नहीं है कोई योगदान? तो फिर बिहार के प्रवासियों के लिए क्यों नहीं स्पेशल इंतजाम? दिल्ली, मुंबई, दक्षिण भारत और पंजाब जैसे राज्यों से लोग वापस अपने घर बिहार लौट रहे हैं, ताकि त्योहार अपनों के साथ मना सकें, अपनी खुशियां उनके साथ बांट सकें। लेकिन ना तो ट्रेनों में टिकट उपलब्ध है, ना रेलवे का इंतजाम ऐसा है कि उन्हें कोई मदद मिल सके। घर आने की जल्दी और मजबूरी में लोग जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए, देश के कई बड़े शहरों से घर लौटने वाले बिहार वासियों की मजबूरी की दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें। दिवाली खत्म हुई, अब छठ की तैयारी है।
बिहार से बाहर रहने वाले लोग अपने अपने घर लौटने की जल्दी में हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ मनाने के लिए पूरे देश से बड़ी संख्या में लोग बिहार लौट रहे हैं, लेकिन न तो टिकट मिल रही है न ट्रेनों में जगह है। दिल्ली, मुंबई, दक्षिण भारत और पंजाब जैसे राज्यों से बिहार आने वाली सभी ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। शहर शहर कमोबेश यही तस्वीर है। स्टेशनों पर भारी भीड़ नजर आ रही है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे टर्मिनल की हैं, जहां से बिहार आने वाली ज्यादातर ट्रेनें खुलती हैं। लेकिन भीड़ के कारण स्टेशन पर अफरा तफरी का आलम है। रेलवे ने कई विशेष पूछताछ काउंटर भी बनाए हैं, लेकिन बिहार आने वाले प्रवासियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि ये इंतजाम भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और छठ पूजा को लेकर हजारों की तादाद में लोग जो हैं बिहार और यूपी जाने वाले जो लोग हैं वो निकल गए। आप देख सकते हैं इस वक्त भीड़ किस तरह से आपको नजर आएगी। आनंद विहार टर्मिनल की तस्वीरें हैं। लोग अपने परिवार के साथ, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। फिलहाल अगर बात की जाए तो रेलवे की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई गई है, लेकिन ऐसे में भीड़ जिस तरह से बढ़ रही है उसको देखते हुए पुलिस सुरक्षा बल अलग अलग जगहों पर तैनात है। आपको तस्वीर हम दिखाते हैं दूसरी तरफ की। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस सुरक्षा बल आपको हर तरफ नजर आएगा। चप्पे चप्पे पे बैरिगेटिंग है, पुलिस बल तैनात है और रेलवे की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। पूछताछ काउंटर आप देख सकते हैं कि कई सारे पूछताछ काउंटर है ताकि लोग जो पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो। जाने वाले लोगों को, बिहार जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा नजर आ रही है। कमोबेश यही हाल नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों का भी है। किसी भी रूट से बिहार आने वाली रूटीन एक्सप्रेस ट्रेनों में आरक्षित सीटें फुल हो चुकी हैं। ऐसे में छठ मनाने के लिए घर जाने की तैयारी में लगे लोग मायूस हैं। हालांकि कुछ लोग खुशकिस्मत हैं कि उन्हें टिकट मिल गई है, लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं। जी बिहार जा रहे हैं हम तो, मधुबनी जिला से हैं। अच्छा, छठ पूजा को लेकर जा रहे हैं? हाँ जी। तो आप लोग को ट्रेन मिल गई है? हाँ जी, टिकट बना हुआ है। बना हुआ है। क्या नाम है आपका सर? मिंटू यादव। किसी तरह की कोई दिक्कत हो रही है? अभी तो टिकट अभी नहीं कटा है, हमें कटा। कहाँ जाना है? बिहार जाना है, मुजफ्फरपुर। तो आप देख सकते हैं बिहार जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए जिनकी ट्रेन लेट है वो भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं और अलग से भी इंतजाम रेलवे की तरफ से भी किया गया है बैठने के लिए। पूछताछ काउंटर आप देख सकते हैं, कई सारे काउंटर्स है जहाँ पे टिकट की जानकारी आप ले सकते हैं। रेलवे की तरफ से स्टेशनों पर विश्राम स्थल भी बनाए गए हैं ताकि जिन यात्रियों की ट्रेन कैंसिल हो गई हो या ट्रेन में देरी हो वो परेशान न हो। लगातार ट्रेनों के बारे में जानकारी भी दी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल है कि ये सब तब इस्तेमाल हो पाएंगे जब ट्रेनों में टिकट मिल जाए। टिकट नहीं मिलने के कारण कई लोग जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है कि सावधानी पूर्वक ट्रेन में सफर करें और लापरवाही न बरतें। ऐसे में कुछ तस्वीरें ऐसी भी वायरल हो रही हैं कि लोग जान जोखिम में डालकर ट्रेनों में, बसों के ऊपर बैठ के, लटक के, तो इस तरह से जो तस्वीरें वायरल हो रही है थोड़ी सी परेशान करने वाली है। लिहाजा इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ से, रेलवे की तरफ से। आप उसका फायदा उठाइए और अगर दिक्कत है तो उसके लिए काउंटर्स बनाए गए हैं। पुलिस बल अलग अलग जगहों पे तैनात है। भागलपुर। अच्छा, आप लोग का ट्रेन हो गया है कंफर्म? हो गया। कितने बजे की ट्रेन है? 1 बजे। तो देखिए अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और सभी यहाँ पर छठ पूजा मनाने वाले जो लोग हैं वो अपने गांव, अपने घर जाना चाहते हैं। ऐसे में भीड़ जो है रेलवे स्टेशनों पे आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था है कि अगर किसी को भी कोई समस्या यहाँ पर ना हो। आनंद विहार के अलावा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, कई सारे बस अड्डों पे इसी तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। अब ये तस्वीरें देखिए, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर बिहार आने वाली यात्रियों की भारी भीड़ है। विशेष ट्रेनें चलाए जाने के बावजूद प्लेटफॉर्म पर तिल रखने की भी जगह नहीं है। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। स्टेशन पर भीड़ के कारण भगदड़ से बचने के लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं।
छठ पूजा को लेकर के मुंबई में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। हम आपको दिखाते हैं मुंबई के सीएसटी स्टेशन का नजारा। आप देखिए तो यहाँ पर इंडिकेटर्स साफ तौर पर बता रहा है कि कौन सी ट्रेनें कितने बजे यहाँ मुंबई सीएसटी से छोड़ी जाएंगी, जो जाना होता है। अभी तस्वीरें देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी ट्रेन जो है यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे लगेगी, उसके बाद यहाँ से उनका गुजारा होगा। अमूमन रेलवे अधिकारियों से मेरी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नॉर्मल जिस तरह से टिकटें बुक होती थी अब वो काफ़ी तेज़ी से बुक हो रही हैं। जो एडवांस बुकिंग थी वो सारे ख़त्म हो गए। हॉलीडे जो ट्रेनें चलाई जाती थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। जो तत्काल जो टिकट है वो अब यहाँ पर उसके भरोसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब इनकी टिकट कंफर्म होगी तो ये बिहार के लिए रवाना होगी। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाऊं तो आप प्लेटफॉर्म की तरफ देखें तो वहाँ पर जो ट्रेनें हैं लंबी दूरी की यहाँ पर खड़ी होती है। एक ट्रेन अभी यहाँ पर खड़ी हुई है जो पूरी तरह से खचाखच भर चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ से अब किसी को भी जाने प्लेटफॉर्म की तरफ नहीं दिया जा रहा है। छठ और दीपावली के मौके पर हर साल लाखों की संख्या में बिहार के प्रवासी जान पर खेलकर सफर करते हैं। बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में रहने वाले इन लोगों की त्रासदी को आप इन तस्वीरों के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। ये तस्वीरें पुणे रेलवे स्टेशन की हैं, जहां 22 अक्टूबर को भगदड़ में एक यात्री की मौत हो गई थी। दिवाली पर अपने घर लौटने की जल्दी में स्टेशन पर भीड़ ज्यादा होने के कारण भगदड़ मची और उसमें दबकर एक यात्री की मौत हो गई। अब ये देखिए एक और तस्वीर। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रीवा की है, जहां 22 अक्टूबर को ही बस और ट्रक की टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग बिहार के रहने वाले थे और दिवाली के मौके पर अपने घर लौट रहे थे, लेकिन इंतजाम न होने के कारण हादसे का शिकार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दीपावली के बाद छठ महापर्व पर दूसरे राज्यों में रहने वाले हर बिहार वासी को अपने घर की याद आती है। बिहार से बाहर रहने वाले लोग लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनों में जगह नहीं होने के कारण यात्रियों की मुश्किल बढ़ गई है। घर जाने की जल्दी में आदमी पर आदमी चढ़ने को मजबूर है। गुजरात के सूरत और अहमदाबाद से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। सिर पर सामान, हथेली पर जान। हादसे को न्योता देती खचाखच भीड़। कैसे मनेगा लोक आस्था का महापर्व। जब घर लौटने का नहीं है कोई इंतजाम। इन दिनों बिहार आने वाली ट्रेनों में तिल रखने की भी जगह नहीं है। दिवाली के बाद छठ महापर्व पर घर पहुंचने की जल्दी है, लेकिन ट्रेनों में या तो नो रूम है या फिर लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। छठ व्रत करने के लिए लोगों को घर जाना ही है, क्योंकि ये लोक आस्था का महापर्व है। तभी तो वो जबरदस्ती हाउसफुल ट्रेनों में भी घुसे जा रहे हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीर सूरत के पास उधना रेलवे स्टेशन की है। अंत्योदय अनारक्षित और ताप्ती गंगा सुपरफास्ट ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग बेचैन हैं। वीडियो में दिख रहे ये लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, जो दीपावली के बाद छठ महापर्व पर अपने घर लौटना चाहते हैं। यूपी बिहार के रहने वाले प्रवासियों की ऐसी जद्दोजहद देखकर हर कोई हैरान है। जिस ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं है, वहां आदमी के ऊपर आदमी चढ़ने को मजबूर है। बिहार को जाने वाली अंत्योदय और ताप्ती गंगा सुपरफास्ट ट्रेन का ये वीडियो देखकर आप भी हैरान होंगे कि कैसे भेड़ बकरियों की तरह ये लोग ट्रेनों में घुसे जा रहे हैं। कोई ट्रैक पर तो कोई खंबे पर चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ी में लोग एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ने को बेचैन दिख रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की भी जगह नहीं दिख रही। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, जो आपको अंदर से झकझोर देंगी। इन तस्वीरों को देखकर यही लग रहा है कि किसी भी वक्त कोई अनहोनी हो सकती है।
अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर भी गुजरात की ही है। अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में तिल रखने की भी जगह नहीं दिख रही। लोग प्लेटफॉर्म पर बैठकर घंटों इंतजार कर रहे हैं। इनमें कईयों के पास टिकट भी नहीं है, तो कुछ के पास वेटिंग टिकट है, और जिनके पास टिकट है भी, उन्हें भी इस बात का भरोसा नहीं कि ट्रेन में उन्हें आराम से जगह मिल पाएगी या नहीं। दीपावली की छुट्टी पे लोग गांव जा रहे हैं और ये अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का कालूपुर रेलवे स्टेशन है और यहाँ भारी भीड़ है वो देखने को मिल रही है। लोग छठ पूजा करने के लिए जा रहे हैं और जो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा छठ पूजा का विशेष महत्व रहता है और छठ पूजा करने के लिए अपने परिवार के साथ लोग गांव जा रहे हैं और जो एडवांस बुकिंग कर दिया था और ये भीड़ है वो देखने को मिल रही है अहमदाबाद कालूपुर रेलवे स्टेशन पे। जो कितने उत्तर भारत से आने वाली सारी ट्रेनें फुल हो गए हैं। ट्रेनों के स्लीपर कोचों में दरवाजे तक यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों की संख्या आरक्षित टिकट वालों से भी ज्यादा है। इस कारण रिजर्वेशन बोगियों में भी भारी भीड़ नजर आ रही है। जनरल डिब्बों का हाल तो पूछिए ही मत, क्योंकि जनरल बोगियों का हाल बताने के लायक भी नहीं। किसी किसी ट्रेन में तो लोग एसी बोगी में भी घुस रहे हैं। त्योहारी सीजन में ट्रेनों की संख्या के मुकाबले यात्रियों की भीड़ इतनी है कि अब एक्स्ट्रा कोच का इंतजाम करने में रेलवे के भी पसीने छूट रहे हैं। लंबी दूरी की कई ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोच लगाए तो गए हैं, लेकिन ये इंतजाम भी बौने साबित हो रहे हैं। मजबूरी ये है कि ट्रेनों में ज्यादा एक्स्ट्रा कोच लगाए नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी भी क्षमता सीमित होती है। यात्रियों से ठसाठस भरी ट्रेनों की तस्वीरें चौंकाने वाली हैं, जिसके सामने व्यवस्था भी बदहाल है और रेल प्रशासन के पास फौरी तौर पर ऐसा कोई उपाय नहीं दिख रहा जिससे इन यात्रियों की जरूरतें पूरी की जा सकें। न्यूज़ 18 के लिए सूरत से कीर्तेश पटेल और अहमदाबाद से विभू पटेल की रिपोर्ट। दिवाली और छठ पर ऐसी तस्वीरें आम हैं। किसी भी साल ऐसा नहीं होता कि बिहार के रहने वाले लोग घर ना आए और उन्हें दिक्कत ना हो। राज्य से लेकर केंद्र सरकार और रेलवे तक को पता होता है, बावजूद इसके बिहार से बाहर रहने वाले प्रवासी। आस्था के महापर्व छठ की धूम है। छठ घाटों की सफाई चल रही है, बाजारों में छठ की रौनक है, घरों में छठ की तैयारियां हो रही हैं। लेकिन घर का परदेसी मीलों दूर अपनों से मिलने के लिए बेचैन है, अपनी मिट्टी से मिलने के लिए उतावला है, लेकिन कोई साधन नहीं। घर आए तो आए कैसे? छठ पे हम अपने गांव हर बार जाते हैं और हर बिहारी के लिए बहुत बड़ा त्योहार है छठ, इसीलिए हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कि गांव से मनाया जाए इसको, इसीलिए हम लोग गांव जा रहे हैं। हम अभी सिवान जा रहे हैं, मौर्या एक्सप्रेस का हमारा वेटिंग है, मतलब यहाँ से इंतजार कर रहे हैं। ट्रेनों में भीड़ की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। जानवरों की तरह लोगों को ट्रेनों में ठूंसा जा रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। हर मुश्किल उठाकर भी वो अपनों के साथ मिलकर छठ मनाने के लिए जान जोखिम में भी डाल रहे हैं। दो कारणों से, एक तो छठ की मान्यता है, सर्वश्रेष्ठ सर्वलोकप्रिय पर्व है इसलिए, और दूसरा कि छठ पर सब लोग आते हैं तो सब लोगों से भेंट मुलाकात हो जाती है। तीसरी बात है कि छठ पर्व जो है एक तरह से आज से नहीं, गुप्त काल से छठ पर्व मनाते लोग रहे। गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों से बिहार आने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने छठ पूजा को देखते हुए बिहार सरकार से मांग की है कि सरकार लोगों को लाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे। अपने परिवार का पेट पालने वाले प्रवासी मजदूर साल भर की मेहनत जलालत झेलने के बाद पर्व के मौके पर कुछ दिन अपने परिवार के साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये एक मामूली मौका भी सरकार अगर उपलब्ध ना करा सके तो इसे सरकार की नाकामी नहीं कहें तो और क्या कहेंगे। अगर हम बिहार में नौकरी नहीं दे सकते और पलायन हमारी नियति है तो कम से कम साल में एक बार प्रवासी बिहार वासियों के लिए घर आने की विशेष व्यवस्था तो उपलब्ध करा ही सकते हैं। इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।